रमन सिंह जी और मोदी जी छत्तीसगढ़ की प्रगति की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं। 2014 में अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की बात उठाई। 4.5 साल में बहुत सारा बदल गया। वही व्यक्ति जो अपने हर भाषण में भ्रष्टाचार की बात करता था, अब अपने भाषणों में भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकता है। अब नरेंद्र मोदी के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं निकलता है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वायुसेना से 30,000 करोड़ रुपए छीनकर अपने मित्र अनिल अंबानी के जेब में डाला है। पूरा देश जानता है कि यूपीए सरकार ने 526 करोड़ के लिए राफेल हवाई जहाज, एक हवाई जहाज 526 करोड़ का 126 हवाई जहाज खरीदे थे। पूरा देश जानता है कि यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पूरा देश जानता है कि हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनना था, युवाओं को रोजगार मिलना था। और यहां हजारों युवा खड़े हैं जो जानते हैं कि एचएएल में अगर हवाई जहाज बनता तो लाखों युवाओं को उस फैक्ट्री में राफेल हवाई जहाज बनाने के लिए रोजगार मिलता। मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार छीना। वायुसेना से उन्होंने पैसा लूटा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि राफेल हवाई जहाज 526 करोड़ में नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वयं बताया कि सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और अगर फ्रांस की सरकार हिंदुस्तान को राफेल हवाई जहाज बेचना चाहती है तो अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपए पहले डालने पड़ेंगे। भाइयों और बहनों, पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी के नेता कहते थे अच्छे दिन, और जनता कहती थी आएंगे। अब नया नारा चला है, कांग्रेस के नेता कहते हैं चौकीदार, जनता कहती है चोर है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और स्वयं उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, मगर जब विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भागा, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागा, ललित मोदी भागा, तो देश के प्रधानमंत्री ने ना उनको रोका, ना उनके बारे में एक शब्द बोला। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, मगर जब रमन सिंह जी खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, जब रमन सिंह जी के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आता है, तो नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में आया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से पैसा चोरी करके पैनामा के बैंक अकाउंट में डाला।
उनका नाम पैनामा पेपर्स में आता है, तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ जेल जाता है, मगर चीफ मिनिस्टर का बेटा छत्तीसगढ़ से पैसा लूटकर पैनामा के बैंक अकाउंट में डालता है, उसका नाम पैनामा पेपर्स में आता है, तो ना नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलता है, ना छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर। कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की जेल नहीं होती। छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम होता है, नान घोटाला होता है, 36,000 करोड़ रुपए चोरी होते हैं। डायरी निकलती है, डायरी में लिखा जाता है सीएम मैडम को पैसा दिया। भाइयों और बहनों, ये सीएम मैडम कौन है? ये कौन है सीएम मैडम जिसको पैसा दिया गया? और उसी डायरी में डॉक्टर साहेब को पैसा दिया। भाइयों और बहनों, ये कौन है डॉक्टर साहेब जिसको नान घोटाले में पैसा दिया? इसका नाम रमन सिंह है और ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। रमन सिंह जी 5,000 करोड़ रुपए चिट फंड में जनता का चोरी होता है। रमन सिंह जी ने मेले लगवाए, कंपनियों को बुलवाया, छत्तीसगढ़ की जनता को कहा कि अपना पैसा चिट फंड में डालो। आपने अपना पैसा डाला, आपका 5,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, किसी को सजा नहीं मिली, कोई जेल नहीं गया। चौकीदार, पूरा देश जानता है भैया, बस बोलने की। आप किसी भी चाय की दुकान में चले जाओ, किसी भी सड़क पे चले जाओ, बस बोलो चौकीदार, जनता बोलेगी चोर है। सबको मालूम है छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश नहीं है। छत्तीसगढ़ के पास सब कुछ है, जल है, जंगल है, जमीन है, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ आपके पास है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है, क्योंकि आपका पैसा, आपका धन आपको नहीं दिया जाता है। मोदी जी की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर जब किसान कर्जा माफी की बात करता है, मांग करता है, तो रमन सिंह जी, अरुण जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी शब्द नहीं कहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के किसान को आश्वासन देना चाहता हूं, और मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैं 15 लाख की बात नहीं करूंगा, मैं उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा। मैं तमीज से बोलता हूं और मैं सच बोलता हूं। तो छत्तीसगढ़ के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो। रमन सिंह जी ने आपका कर्जा माफ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने आपका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। आप 10 दिन गिनना, 11 दिन मत गिनना, 10 दिन गिनना, और कर्जा माफी का निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके दिखा देगी। बीजेपी ने आपसे कहा था बोनस देंगे, 2 साल आपको बोनस नहीं दिया। चालू कर देंगे। फूड प्रोसेसिंग का कारखाना हर ब्लॉक में और छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लगा देंगे। छत्तीसगढ़ के किसान अपना अनाज, फल, सब्जी सीधा जाके फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेचेंगे और उनको फैक्ट्री में सही दाम मिलेगा, और उसी फैक्ट्री में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में 50 लाख बेरोजगार युवा हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल वो रोजगार देंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस भीड़ में क्या नरेंद्र मोदी जी ने और रमन सिंह जी ने किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया है? कोई एक व्यक्ति है यहां पे, एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया हो? आपसे रोजगार छीना गया है। नोटबंदी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार छीना है। 50 लाख बेरोजगार युवा हैं और तब भी आउटसोर्सिंग चलती है। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, आउटसोर्सिंग में मिलता है, और छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिलता है। हमारी सरकार आएगी, आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में 60,000 टीचर के पोस्ट खाली पड़े हैं। 13,000 लेक्चरर के पोस्ट खाली पड़े हैं। 2,000 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी पोस्टें हम भर देंगे। जो आपका है वो हम आपको देंगे। पूरा का पूरा फायदा ये लोग 15-20 लोगों को देते हैं। यूपीए की सरकार थी, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, पेशा कानून लाए। क्यों लाए? आपकी जमीन की रक्षा करना चाहते थे। जमीन अधिग्रहण बिल में हमने साफ लिख दिया, अगर किसान से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी, और अगर किसान ने जमीन दी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा किसान के जेब में जाएगा। जमीन अधिग्रहण बिल में हमने यह भी लिखा, कानून में लिखा कि अगर विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए किसान से, आदिवासी से, गरीब से जमीन ली जाएगी और अगर उस जमीन पर 5 साल के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी तो जमीन वापस किसान को दी जाएगी, आदिवासी को दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले उन्होंने इस बिल को लोकसभा में खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, हमारे एमपी खड़े हुए, हमने कहा नहीं होने देंगे। 1 इंच पीछे नहीं हटे। नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज जी को, रमन सिंह जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, आनंदीबेन जी को फोन किया और कहा कि जमीनी अधिग्रहण बिल को लोकसभा में हम रद्द नहीं कर पा रहे हैं, आप इस बिल को और पेशा कानून को, आदिवासी बिल को छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खत्म करो। और आज छत्तीसगढ़ में यह हालत है कि गरीब से गरीब किसान से बिना पूछे, आदिवासियों से बिना पूछे उनकी जमीन छीनी जाती है, उनको सही कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता है, और अगर 5 साल के अंदर इंडस्ट्री नहीं बनती तो भी जमीन वापस नहीं दी जाती। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां आएगी, आदिवासी बिल, पेशा कानून और जमीन अधिग्रहण बिल हम लागू कर देंगे, और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। किसान को 4 गुना ज्यादा मार्केट रेट से जमीन मिलेगी और बिना आपसे पूछे जमीन नहीं ली जा पाएगी। और जो आदिवासियों का हक है और जो जमीन उनको दी जानी चाहिए, उनको वो जमीन दी जाएगी। भाइयों और बहनों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे।
और हमने निर्णय लिया था कि पूरे राजस्थान में मुफ्त में राजस्थान के सब लोगों को दवाई दी जाएगी। योजना बहुत अच्छी चली और करोड़ों लोगों को राजस्थान में इस योजना का फायदा मिला था। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान जैसे छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में दवाई देगी। आने वाले समय में जब आप अस्पताल में जाओगे, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई आपको फ्री में अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मिलेगी। छत्तीसगढ़ का युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, मगर उसे पता लगता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सब की सब प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। सारे के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्राइवेट लोगों के हाथ में है, उन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। और यहां जो लाखों युवा आए हैं, अगर वो स्कूल और कॉलेज में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हें लाखों रुपए देने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम हाई क्वालिटी, टॉप क्वालिटी के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलेंगे और आपको बिना पैसा दिए इन कॉलेजेस में चाहे डॉक्टर, चाहे लॉयर, चाहे इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। तो हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ का जो पैसा है, जो पिछले 15 साल आपसे लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, जिसके लिए नंद कुमार पटेल जी ने, दिनेश पटेल ने और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं ने अपनी जिंदगी दी, वो काम हम आपको पूरा करके दिखाएंगे। और सरकार बनने के बाद आपको लगेगा, छत्तीसगढ़ के किसानों को लगेगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगेगा, माताएं बहनों को लगेगा कि छत्तीसगढ़ में 15-20 उद्योगपतियों की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की और युवाओं की सरकार बनी है। और इस सरकार में युवाओं की आवाज, छोटे दुकानदारों की आवाज, किसानों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की आवाज सुनाई देती है। और जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, जो छत्तीसगढ़ की जनता कहती है, वो होता है। हम आपको अपनी मन की बात नहीं कहेंगे, हम आपको झूठे वायदे नहीं करेंगे, हम आपकी मन की बात सुनकर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार चलाएंगे। और पहला कदम, जैसे मैंने बोला, पहला कदम किसानों का कर्जा माफ करने का होगा, किसानों को बोनस देने का होगा और फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का होगा। और हमारी सरकार युवाओं की सरकार होगी। मोदी जी ने देश के युवाओं को वायदा किया था, और जो युवा यहां आए हैं आपसे वायदा किया था कि वो युवाओं को रोजगार देंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने आपको झूठ बोला, आपको धोखा दिया, और बैंक का जो पैसा था, जनता का जो पैसा था, आपको देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को दिया। चौकीदार ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया, आपको धोखा दिया। आप हम पे भरोसा कीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पर भरोसा कीजिए। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे, मगर रोजगार दिलवाने में हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे लगा देगा। और छत्तीसगढ़ को हम पूरे हिंदुस्तान का कृषि का सेंटर बना देंगे।
अगर आप किसी भी प्रदेश में जाओ, उनसे पूछो भैया हिंदुस्तान को भोजन कौन देता है, जवाब मिलता है पंजाब और हरियाणा देते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार के 5 साल के अंदर जब आप ये सवाल पूछोगे, किसी भी प्रदेश में जाके पूछोगे, जवाब मिलेगा देश को भोजन छत्तीसगढ़ देता है, छत्तीसगढ़ के किसान देते हैं। तो ये काम हम आपके साथ करना चाहते हैं। शक्ति आपकी है, ज्ञान और जानकारी आपकी है। हम आपके साथ मिलकर, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, माताओं के साथ मिलकर हम इस प्रदेश को बदलना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। बस्तर में चुनाव हुआ, पहला फेज हो गया, उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, रमन सिंह जी और मोदी जी भी इस बात को जानते हैं। कुछ ही दिन में फिर से चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी की यहां जीत होने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, 15 साल आपने लाठी खाई, आपको मारा गया, जेल में डाला गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको भूलेगी नहीं। आपकी आवाज चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, मंत्रियों के ऑफिस में, एमएलए के ऑफिस में गूंजेगी और जो आप कहोगे वो होगा। रात का समय है, आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।